के लिए तुम इसे साथ रख लो। मेरी माँ भी मुझे घर लौटने के लिए विनती करती थी। वो कहती थी, इस तरह यात्रा करने का क्या लाभ है? मैं उससे कहती थी कि ये केवल परमेश्वर के प्रेम के लिए है। यदि मैं सुसमाचार प्रचार नहीं करूंगी तो दूसरे बहुत से लोग इस बुलाहट को जवाब देंगे। परमेश्वर ने बीज मेरे दिल में बोए हैं। उसने मुझे बुलाकर ये मिशन और जिम्मेदारी दी है और मैं उसकी इच्छा के पीछे चलने से इनकार नहीं कर सकती। ये साहसी लड़की एक छोटे नगर में बढ़ी, लेकिन अपनी जवानी का ज्यादातर समय गुफाओं और जेल में बिताया। इसमें बहुत दर्द था, लेकिन साथ ही बहुत आनंद भी था। परमेश्वर के प्रेम ने मुझे इस मार्ग पर बनाए रखा। मैं कमजोर थी, लेकिन मैंने कभी अपने चुनाव का खेद नहीं किया। आज ज्वेन चैंग यूंग और उनके पति हाउस चर्च एक्टिविटी के लिए मिशनरीज को तैयार करने के लिए इंचार्ज हैं। बहुत से लोग, जिनमें इनका परिवार भी है, वो इन्हें समझने और इनकी सहायता करने लगे हैं। तेरे प्रेम की मदद से हम अपनी जिंदगी के अंत तक तेरे पद चिन्हों पर चलते रहेंगे। 1980 से मेनलैंड चीन में जेन चेंग यून जैसे हजार समर्पित मसीही लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया है। 1981 से मैंने खुद को इस मार्ग के लिए दे दिया। मैं दूसरी बहुत सी बहनों के साथ अपने घर से निकल गई। साइकिल से और पैदल ही आसपास के 10 राज्यों में गई। हर गांव में और सड़कों पर लोगों से मिलते बहुत बातें करते थे। उनमें से बहुत से लोग दिलचस्पी लेते थे। उन्होंने कभी लड़कियों से समूह को सुसमाचार प्रचार करते हुए नहीं देखा था और हमारी प्रार्थनाओं की सामर्थ्य से बहुत से बीमार लोग चंगे हो गए। हजारों लोग यीशु के अनुयायी होते गए। शुरू में हम जिस गांव में जाते थे वहां चमत्कार होते थे। बहुत से मिशनरी को चंगाई की सामर्थ का वरदान मिला है। हम अपने हाथों से छूकर लोगों को चंगाई दे सकते थे। हम गांव में जाते तो यार्ड या खेतों में चमत्कार करते थे। पड़ोस के बहुत लोग आते थे। हम उन्हें यीशु के बारे में बताते थे। फिर यदि गांव वाले कहते थे कि हम सुसमाचार को स्वीकार करते हैं तो हम घुटनों पर आकर प्रार्थना करते थे। जब भी कोई उत्सव होता, शांति या कोई अंत यात्रा होती, तो हम ड्रम पीटकर, गोंग बजाकर सुसमाचार प्रचार करते थे। हम खेल, स्किट्स, डांस करके बाइबल की कहानी बताते थे कि सुसमाचार प्रचार कर सके। हम बस, ट्रेन और सड़कों पर प्रचार करते हैं। हम हर गांव में दरवाजा खटखटाते हैं और हर घर घर में जाते हैं और उन्हें सुसमाचार के बारे में बताते हैं। सुसमाचार क्या है? सब लोग बैठ जाइए, बैठिए। हम हमारे आसपास के हर कोने में जाकर वचन फैलाने लगे। इसे लोकल में स्थापित करने के बाद हम आसपास के दूसरे शहर और भागों में जा रहे हैं। हम शांची में गए, हुपाय और निमचाई में भी। 1980 और 1981 में वो तो वेंजो हाउस चर्च के लिए बहुत ही सुनहरा समय था। शिंगजाओन के दूर की जगह से जो उत्तरी पूर्व में वीरान जगह है, वहां बहुत बड़ी भीड़ थी। पवित्र आत्मा हम पर सामर्थी रूप में उतरा। पवित्र आत्मा उतर आया और फिर 1981 में सरकार ने 3 सेल्फ चर्च स्थापित किए। अच्छा समय खत्म हो गया था। जैसे ही सरकार ने 3 सेल्फ चर्च स्थापित किए तो हाउस चर्च गैर कानूनी हो गए और सुसमाचार प्रचार करने से मना किया गया। 1983 में सरकार ने कुछ मसीही लोगों के समूह को बंदी बनाने की आज्ञा दी और उन्हें उपद्रव करने वाले लोगों का नाम दिया। मुझे कैद किया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं उपद्रव करने वाले लोगों में से हूँ।
मैंने किस तरह से उपद्रव किया है। क्या मैंने कम्युनिस्ट लोगों को विरोध में बलवा करने के लिए उकसाया? क्या मैंने ये कहा कि मैं वन चाइल्ड पॉलिसी के खिलाफ हूँ? मैंने ऐसी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन मैं चिल्ला उठा कि यीशु ही प्रभु है और इसके लिए मुझे क्रांति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दोषी माना गया। इस पर्वलाल गार्ड के सदस्य ने मसीह में समझ और तसल्ली पाई। यीशु ने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। मैंने भी कुछ गलत नहीं किया था। कल्चरल क्रांति के दौरान मैं लड़ने वाला था और जान लेने वाला था। तब मुझे हीरो माना जाता था। अब मैं एक धर्मी मनुष्य हूँ, लेकिन मुझे अपराधी माना गया है। हर एक व्यक्ति जिन्हें सत्य बताने के लिए जेल में डाला गया, प्लीज खड़े होकर सामने आएं। जेल में डाला जाना तो इतना सामान्य हो गया है कि ये विश्वास योग्य भाई और बहन तो अपने अनुभव के बारे में आसानी से बताते हैं। सताव कभी नहीं रुकता। हमेशा हम में से कोई जेल में ही होते हैं। कुछ लोग तो 10 बार से ज्यादा बार जेल में जा चुके हैं। अभी 14 सदस्य जेल में हैं और 21 मुख्य लोग सरकार की वांटेड लिस्ट में हैं। हम सब ने अलग अलग स्तर पर जेल में दुख सहा है। हम 40 लोग में से हाल ही में 3 सदस्य को कैद किया गया है। वो अभी भी जेल में हैं। ये हमारी समस्या है। अचानक ही पुलिस मुझे अरेस्ट करने के लिए आई, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, हथकड़ी पहनाने के बाद मैं शांत हो गया और सोचने लगा, मुझे और कुछ साल जेल में बिताने होंगे, तो ऐसे ही होने दें। तब मुझे चैन आया। अरेस्ट होने के बाद हम आनंद से भर गए। हम 10 लोगों से ज्यादा थे और पुलिस कार में गीत गा रहे थे। पुलिस वाले चिल्लाने लगे, तुम क्यों गा रहे हो? तुम्हें अभी अरेस्ट किया गया है। तो हमने कहा, हमें फ्री राइड मिली है। 为啥要广告？因为在你们这个教堂那里面没有人。 शैनगाई अरेस्ट से बचने के लिए भाग निकली, लेकिन उसे चोट लग गई और अब ये अपाहिज है। मैं बचने के लिए छत पर चढ़ गई, लेकिन मैं निराश हो गई क्योंकि एक पुलिस वाला गार्ड वहां था। जबकि मैं लटकी ही थी तो उन्होंने मुझे छत से धक्का दे दिया। उन्होंने मुझे धक्का दिया और मैं गिर गई। मुझे दर्द नहीं हुआ, लेकिन मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैं बहन को पुकारने लगी, मेरी मदद करो, मदद करो। वो पीछे से आकर मुझे उठाने लगी, लेकिन मैं उठ नहीं पाई। मेरा पैर टूट गया था। इसके बाद मेरी भीतरी शांति चली गई। मैं सोचने लगी कि पुलिस अपराधियों को क्यों कैद नहीं करते और हम विश्वासियों को क्यों नहीं छोड़ती। बाद में मैंने उस पुलिस वाले के लिए प्रार्थना की। वो नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे सोना मुश्किल आग में ताया जाता है, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हम लोग सबसे अंधकार में भी चमक सकते हैं। 主，我们深深地知道，在每个时刻里，你的爱从来就没有减去。主，我们深深地知道，在每一个时刻里，我们唯一的同伴就是你。我们的心痴情地向往你。我们的心痴情地追随你，因为你是千万人中的第一人，没有什么能和你相比，没有什么能和你相比。
के बाद पीढ़ियों ने चीनी मिशनरियों ने क्रूज की ओर जाने वाले मार्ग पर दुख सहा। चीनी सरकार इन्हें स्वीकार करने से इनकार करती है और चीन की बड़ी जनसंख्या उन्हें नहीं समझती है। हर कोने में ये मिशनरी दुख सहते और जेल में डाले जाते हैं। फिर भी कोई शिकायत और खेद नहीं है, वो मुश्किल मार्ग पर चलते जाते हैं। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिताजी गुजर गए। जब मैं केवल 3 साल का था तब मेरी माँ भी मर गई। 11 साल की उम्र तक मेरे पास जूते भी नहीं थे। ये दर्द भरा जीवन था। मैं नहीं समझ सका कि इतनी बुरी तकदीर लेकर मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। मैं ऐसे माता पिता के घर क्यों पैदा हुआ हूँ जो मेरी देखभाल नहीं कर सकते थे। कैसे दूसरे लोगों के पास अच्छा जीवन है और मेरे पास नहीं। यदि परमेश्वर है तो उसने इस दुख उठाने वाले बच्चे की मदद क्यों नहीं की। एक दिन मैं बहुत परेशान हो गया और आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन मैंने कुछ लोगों को गीत गाते सुना। वो तो बहुत ही ठंडी अंधेरी रात थी। मैं सोचने लगा कि गीत गाने के लिए इन्हें क्या हुआ है, तो मैं उस घर की ओर चल पड़ा। किसी ने मुझे देखा और कहा, क्या ये वो बेघर बच्चा नहीं जिसका कोई परिवार नहीं है? वो मुझे भीतर ले गए। मेरे बच्चे, यीशु पर विश्वास करो, केवल वही तुम्हें बचा सकता है, उन्होंने कहा। फिर एक वयस्क बहन ने मुझे घुटनों पर आकर प्रार्थना करना सिखाया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरे लिए प्रार्थना की। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी रात मैंने अपने दिल में यीशु को स्वीकार किया। जब पुलिस वालों ने देखा कि एक 14 साल का बच्चा विश्वासी हो गया, वो मुझे ढूंढने लग गए। वो मुझे ढूंढ रहे थे। 7 दिन तक एक गड्ढे में छिपने के बाद मैं बहुत भूखा और थक गया था। तब मैं गड्ढे से बाहर आया कि ताजी हवा में श्वास ले सकूं। ये मेरी किस्मत थी कि एक पुलिस वाला वहां से जा रहा था। उसने मुझे वहीं पर अरेस्ट कर लिया। तुम छोटे बच्चे हो लेकिन तुम क्रांति के खिलाफ हो, उसने कहा। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया, कैद किया और वो मुझे सताने लगे। लेकिन मैंने सोचा कि यीशु ही सत्य का मार्ग होगा, नहीं तो फिर इतनी बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी इसके बारे में इतनी गंभीर क्यों है। मेरे जैसे बेघर बच्चे को भी दहशत के रूप में देखा जा रहा था। जिंग, इस अनाथ को विश्वासियों ने गोद लिया। जब ये 19 साल के हुए तो मिशनरी बने। पहले मैं एक लोकल मिशनरी के रूप में काम करने लगा। मेरी शादी होने के बाद मैं अपने बच्चे को पीठ पर बैठाता था और सुसमाचार प्रचार के लिए दूर दूर तक जाता था। मैंने बहुत से हाउस चर्च बनाए हैं। मैं आनंद से भर गया था। मैंने अपमान, संदेह, गरीबी और जेल जाने की ओर ध्यान नहीं दिया। उनकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया। हमें चुनने के लिए धन्यवाद। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं कि इस बुरे संसार से दूर ले जाने के लिए हमें मार्ग दिखाया। धन्यवाद कि हमें तेरा बोझ तूने हम में बांटने दिया। चीन में तेरे चर्च की देखभाल करने के लिए धन्यवाद और चीन में तेरे चर्च पर दया करने के लिए धन्यवाद। चीनी चर्च ने बहुत सताव को सहा है। हम चीन में तेरी उपस्थिति को देखते हैं। प्रभु, यहाँ अधिकारी है। मैं 1983 में विश्वासी बना। जब से मैं मिशनरी के रूप में काम कर रहा हूँ, उस समय मैं 4 बार जेल में डाला गया। उनमें से 3 बार तो मेरे ही शहर में था और 1 बार जिनयांग काउंटी में। मुझे बुरी तरह से मारा जाता था। कई बार गार्ड्स मुझे मारते थे तो कई बार दूसरे कैदी मारते थे। मुझे याद है खून की उल्टियां करता था। बहुत खून बहता था। हम में से 3 या 4 गोल बनकर बैठते थे और रोटी पास करते थे। उस रात हम देर तक रोते रहे। परिवार की याद आती, प्रभु की याद आती थी। सुसमाचार प्रचार करने के लिए मुझे 8 बार जेल हुई। एक बार एक बहन और मुझे एक हथकड़ी में बांधा गया और एक पिलर पर जो पुलिस स्टेशन के बाहर था में लटकाया गया। हमारे पैर जमीन को छू नहीं सकते थे और उस समय जब मेरे पैर जमीन को छूते थे तो उसके पैर ऊपर उठते थे और जब उसके पैर जमीन पर टिकते तो मेरे पैर ऊपर उठते थे
और इस तरह से 4 घंटे तक हमें लटकाया गया। हम वहीं पर इस तरह से लटके रहे जब तक कि हमारे हाथ काले और नीले न पड़ गए। मेरे कैद होने के बाद उन्होंने मुझे बहुत मारा। मेरा चेहरा बहुत सूज गया था। बिजली के झटके से मेरी चमड़ी जल गई थी। चेहरे पे बहुत घाव नजर आ रहा था। गार्ड ने मुझे मारा और मुझे बिजली के झटके दिए हैं। मैं बेहोश हो गई और पता नहीं कि बाद में क्या हुआ। एक ही बार 3 या 4 गार्ड्स ने मुझे एक साथ मारा और फिर उन्होंने मुझे बांध दिया। इस बात को 3 साल हो गए हैं और मेरे शरीर पर अब भी रस्सियों के निशान हैं। ये रस्सियों के घाव मेरे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर है। अभी भी वो दिन याद करता हूँ तो बहुत दुख होता है। एक बार से भी ज्यादा जब उन्होंने बहुत सताव और दुखों को सहा, तब बहुत से मिशनरी ने प्रभु से सवाल किया। उसने बहुत तरीके से उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और बिना किसी परेशानी के उन्होंने भीतर में शांति पाई। मैंने प्रभु से प्रार्थना की और उनसे कहा कि मुझे जवाब दें। उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये मेरी सबसे मजबूत याद है क्योंकि वो मेरे जीवन के सबसे अंधकार के समय में था और प्रभु ने मुझे जवाब नहीं दिया। फिर बाद में मैंने प्रभु से कहा, चाहे तो मुझे कोई जवाब ना दे, फिर भी मैं ये सब सराहना के साथ स्वीकार करूंगा। ऐसा करने के बाद मेरा अंधकार से भरा आत्मिक जीवन दूर हुआ। मैंने प्रभु से कहा कि मैं जेल में जाने से डरता हूँ। यदि मुझे फिर से जेल हुई तो ये 11वीं बार होगी। मैंने प्रभु से कहा कि मैं काफी बार जेल जा चुका हूं। मैं डरता था कि मेरा शरीर से नहीं सह पाएगा। मैंने दिल तोड़ने वाली पुकार सुनी जो स्वयं यीशु मसीह से थी। वो पुकार, उठा पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैंने उसके शब्दों को स्पष्ट रूप में सुना। वो क्रूस से सीधा मेरे सिर में उतर आए और अचानक मैं समझ गया कि यीशु क्यों रोया। वहीं पर मैंने फिर से मजबूती महसूस की। मैंने जाना कि प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। वो चाहता था कि मैं क्रूस का अनुभव करूं। यीशु ने हमसे कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आए तो वो खुद का इनकार करे और वो क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। मैं जिन में से होकर गया हूँ उसके बारे में मुझे बुरा नहीं लगता है। ये तो वही मार्ग है जिस पर हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं चला था। पहले दिन से जब मैं मिशनरी बना, मैं जानता था कि ये मार्ग क्रूस का मार्ग है। मैं इसे लेने के लिए तैयार था, चाहे कितना भी दुख क्यों न सहना पड़े। मैंने कभी प्रभु पर दोष नहीं लगाया। मैंने प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लिया। प्रभु ने मुझे ढूंढा और मुझसे प्रेम किया। मैं जिससे भी गया वो प्रभु से था और मैं आनंद से भर गया हूँ। सरकार का सताव कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो केवल प्रभु की आशीष दिखाने का तरीका है, इतना ही। धर्म और राजनीति अलग होनी चाहिए। क्योंकि वो इस सिद्धांत पर विश्वास करते थे, बहुत से चीनी विश्वासियों ने सरकार के नियंत्रण के 3 सेल्फ चर्च को स्वीकार करने से इनकार किया। सरकार उनके हाउस चर्च और मिशनरी काम को गैर कानूनी बताती है। लोकल सरकारी अधिकारी इन्हें अरेस्ट कर देश के धार्मिक कानून के तहत कैद कर सकते हैं। इसलिए गुप्त में मिलना और प्रचार करना ही एक तरीका हो गया जिससे चीनी विश्वासी जी सकते हैं। कुछ भी हो, सताव का स्तर चीन में अलग अलग है। विंजो के चर्च कल्चरल क्रांति के बाद पहली बार नए बनाए गए हैं, लेकिन अब बहुत सी चर्च बिल्डिंग नाश की गई है। हनान के चर्च बाद में फिर नए हुए, लेकिन बाकी सारी जगह से यही सबसे ज्यादा शहीद हुए और जेल में डाले गए।
बाकी चीनी विश्वासियों ने सरकार का विरोध नहीं किया। उन्हें गैर कानूनी माना गया क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास का इनकार नहीं किया। इस भयानक राज्य में वो धार्मिकता और विश्वास योग्यता से जीवन जिए। चीनी अधिकारी हाउस चर्च की बढ़ती संख्या को देखकर बहुत ही डरे हुए हैं। वो नहीं जानते हैं, उन्हें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो हमें क्रांति के विरोधी कहते हैं। सच में सोचता हूँ कि वो अपने दिल में जानते हैं कि हम क्रांति के विरोधी नहीं हैं। कि सरकार ने हमें इतना ज्यादा सताने की कोशिश की है क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि मसीहत किस बारे में है। इसे गलत समझा गया है। हम सरकार से नफरत नहीं करते हैं। हमारी एक ही इच्छा है कि पृथ्वी पर हर व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को महसूस कर पाए, परमेश्वर का प्रेम पाए, परमेश्वर का प्रेम प्राप्त करें। हमारी इन मुश्किलों के द्वारा परमेश्वर हमें ट्रेन कर रहा है और चीन में चर्च बना रहा है। ये चीनी चर्च के लिए आशीष है। हम चीन में हमारे अगुवों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उनके लिए भी जो हमें सताते हैं। हम उनकी भलाई चाहते हैं। हम अपने सदस्यों को सिखाते हैं कि सरकार के हर भाग के लिए हमें आदर दिखाना चाहिए। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम अपने देश के अधिकारियों का आदर करें। चीन में इस तरह से विश्वासियों को समझा नहीं गया है। वो हमें गलत तरह से समझते हैं, जबकि हम लोग अपने अधिकारियों का आदर करते हैं। चाइनीज इतिहास में सबसे बुरा टाइपिन बलवा और ओपियन युद्ध था, जिसने लोगों का भरोसा ही तोड़ दिया। सरकार हमें सताती है क्योंकि वो डरती है और हमारे सच्चे विश्वास को नहीं समझती है। इसलिए इस देश के विश्वासी के नाते मेरा ये सोचना है कि हमें अपने देश के अगुवों और सब अधिकारी लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, हम अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं कि अपने प्यारे देश चीन का उद्धार हो। प्रभु, हम तुझसे मांगते हैं कि हमारे प्यारे देश को आशीष दे। प्लीज अपने हाथों से इस देश को आशीष दे। प्लीज इस देश को अपने हाथों से आशीष दे मेरे प्रभु। तूने चीनी लोगों के लिए अपना लहू बहाया है। इस अंतिम समय में तूने सुसमाचार और उद्धार लाया, इसलिए धन्यवाद। चीन में तेरे सुसमाचार के लिए द्वार खोल रहा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तेरा प्रेम हम पर आया है, ये चीन के देश में आया है। तूने शुरू से ही हमारे देश और लोगों से प्रेम किया है। चीन में बहुत से लोगों ने तेरा इनकार किया है। वो तुझे नहीं जानते हैं। वो हर तरह की मूर्तियों की आराधना करते हैं। प्रभु, आज हम अपने देश के लिए पश्चाताप करते हैं। प्रभु, प्लीज अपने क्रोध को थामे रहना। इस चीन के लोग जरूर आपके बारे में जानेंगे और आपके अद्भुत कार्यों को पहचानेंगे। जरूर यीशु। जिस व्यक्ति का दिल प्रभु से प्यार करता है, वो अपने देश और दूसरे मनुष्यों से भी प्यार करता है। जो व्यक्ति क्रूस को लेकर चलने के लिए तैयार है, वो दया से भरा हुआ है। ऐसे लोगों के साथ शायद बुरा व्यवहार हो, लेकिन वो फिर भी प्रेम से मधुर होंगे। शायद वो जेल में हो, लेकिन उनका दिल आजाद होगा। उन्हें शायद तुच्छ जाना जाए, लेकिन वो आभार से भरे होंगे। प्रभु की आत्मा और उसकी महान सामर्थ कई साल से मेरे साथ में है। आपको सच बताऊं, मैं उसके लिए कुछ दुखों में से होकर गया हूं। मैं एक समय बेघर था। उसके पीछे चलने के बाद मैंने तो बहुत कुछ पाया है। इतनी मुश्किलों के बावजूद प्रभु का मार्ग मेरे लिए बहुत ही मधुर है। जब मैं दर्द में होता हूं तो दर्द महसूस नहीं करता। जब मुझे भूख लगती है तो उसे महसूस नहीं करता। जब मुझे जेल में डाला जाता है अकेला महसूस नहीं करता। रोने के बाद निराश महसूस नहीं करता। मुझे मधुर महसूस होता है। मेरा पूरा जीवन प्रभु के प्रेम से भरा है। प्रभु के प्रेम के बिना कोई संसार की चीजों को नहीं छोड़ सकता कि उसका दास हो जाए। यीशु ने हमें सबके लिए क्रूस पर बलिदान दिया। हम उसके प्रेम से बंधे हैं और उसके पद चिन्हों पर चलने के सिवा कोई मार्ग नहीं है। यीशु के चेहरे के दर्द की मैं कल्पना कर सकती हूँ। जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया था,
बाइबल में जो कहा गया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। और भगवान का पर्दा 2 भागों में बट गया। उसने ये खुद के लिए नहीं किया। क्यों क्रूस, जो सताने का साधन और अपमान का चिन्ह था, वो शांति और अच्छे भविष्य का चिन्ह बन गया।